तान्योंग से शुरू करें? नहीं, ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं खड़े हैं, थोड़ा नहीं, मतलब हम दोनों बहुत चिपकते नहीं खड़े हैं, थोड़ा सा और दूर हो जाए। यार दिखाना चाहिए। ऐसे कर ले। हाँ, तुम्हें नहीं लगता अच्छा सॉरी हो गया तुम्हारा? हेलो, सॉरी, फिर से रोल। देखिए इतना वास्ट वर्ल्ड है, सब कुछ देखिए। आप बताओ, आप आज क्या बताने वाली हो? मैं तो ये पूछने वाली थी कि क्या तुम्हें पता है जेनी आजकल किसको डेट कर रही है? क्योंकि मुझे लगता है तुम लोग को मालूम नहीं होगा। किसको? सब कुछ मैं ही बता दूं क्या? दिखाओगी क्या फिर? हाँ, मैं सोच रही हूँ दिखा दूं, क्योंकि जेनी का जो डेटिंग स्कैंडल जो सामने आया है वो लॉस एंजलिस से आया है, और वहाँ पे उनकी कुछ फोटोज लीक की गई हैं, जिसके बारे में शायद प्रियांशा को तो नहीं पता, लेकिन मैं आप लोग को दिखाती हूँ और इसको भी दिखाती हूँ। बट आज के मतलब आप जाओ किसी बाहर की कंट्री में और ऐसा कुछ हो और हमें ना पता चले, ऐसा हो सकता है क्या? और आजकल के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में इनफैक्ट कुछ भी नहीं छुपता भाई। बात तो सही है, पब्लिक है, इसको सब सब जानते पता है। तो चलो स्टिल आप दिखाओ। चलो दिखाते हैं आजकल किसके साथ बीटीएस के वी को छोड़ के जेनी किसको डेट कर रही है। हाँ आप दिखाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे भी आंखें लग नहीं रही खुल रही है, सच में कोरियंस लगेंगे हम। हाँ दैट वाज रेसिस्ट, सॉरी। दिल ही तो है, किसी पर भी आ जाए, लेकिन अब सवाल ये कि किस किस पर। ब्लैक पिंक की जेनी इन दिनों लॉस एंजलिस में है, और यहीं पर हाल ही में जेनी को देखा गया किसी के साथ डिनर डेट पर जाते हुए। ये और कोई नहीं बल्कि GOT7 के बैम बैम थे। जी हाँ, recently netizens were surprised by one of the members' seemingly unexpected interactions with another third generation idol. इंस्टाग्राम पर दोनों की तस्वीरें वायरल हुई तो पता चला कि ये जगह लॉस एंजलिस का सुशी पार्क है, जहां पर दोनों दुनिया की नजरों से दूर चिल आउट कर रहे थे। सुशी पार्क से रिलीज की गई पहली पिक में ये पहचान पाना मुश्किल था कि जेनी के साथ बैठा लड़का है कौन। दूसरी पिक जैसे ही रिलीज हुई तो ये राज खुल गया कि जेनी के पास बैठा ये लड़का बैम बैम है। Bam Bam is in Los Angeles following his performance at the Crazy Super Concert that was on September 14th and 15th. Well, दोनों को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों काफी फ्रेंडली हैं और एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल है। हालांकि बैम बैम और लीसा अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जेनी के साथ तो पहली बार इन महाशय को देखा गया। पर अब सवाल ये कि कोरिया में तो आज तक दोनों को साथ में चिल करते हुए नहीं देखा गया, लेकिन विदेशी धरती पर यूं छिप छिप कर मिलने के मायने कई निकाले जा सकते हैं। अगर बैम बैम ही जेनी की फर्स्ट चॉइस है तो फिर वी का क्या, जिनके साथ वो पेरिस में हाथों में हाथ डाले रात के 2 बजे घूमती थी। अब कुछ ही महीनों में उनकी मिलिट्री की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, तो क्या फिर जेनी और वी ऑफिशियली ब्रेकअप कर लेंगे? Slowly fall in love with you. टा 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 टा। मुझे पता है ये गाना कहाँ से आ रहा है, मुझे पता है ये तुम्हारे कहाँ से आ रहे हैं, ये लवली रनर के सॉन्ग से आ रहे हैं। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है ना? ये अभी तुम पूरा उसमें डूब चुकी हो और मैं उससे बाहर निकल चुकी हूँ, क्योंकि ये सीरीज मैंने पहले ही देख ली है। चलो इसे छोड़ो, आप कुछ बता रही थी। हाँ, मैं ये बता रही थी कि ये जो ब्लैकपिंक की चारों गर्ल्स हैं, ये हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसी रहती हैं। कभी लीजा, कभी जेनी, कभी रोजे, पर सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सी में रहता है वो है जेनी और लीजा। राइट, ये लीजा और जेनी तो एकदम लाइमलाइट में रहते हैं, मतलब हाईलाइट है, ये कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हाँ, और अभी जेनी की खबर हमने आपको दिखाई कि वो कैसे लॉस एंजलिस में किसी को डेट करते हुए पकड़ी गई हैं, और अब रिसेंटली लीजा को लेकर कंट्रोवर्सी आ गई। एंड ऑल्सो नॉट बिकॉज शी वाज स्पॉटेड अगेन विद हर CEO बॉयफ्रेंड, बट बिकॉज ऑफ ब्लैक फिशिंग। आपको पता है ब्लैक फिशिंग क्या होता है? प्रियांशा को शायद मालूम हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं कि ब्लैक फिशिंग होता क्या है और लीजा से कैसे ये वर्ड कनेक्टेड है। बताएं? बताते हैं, चलो। अपने नए सोलो एल्बम रॉकस्टार को लेकर लीसा ने अपनी कुछ नई फोटोज रिलीज की है। नो डाउट इन फोटोज में लीसा डस्की ब्यूटी लग रही है।
यूं तो इंडियन वुमेन को बेस्ट डस्की ब्यूटी, सेक्सी एंड मोस्ट अपीलिंग कहा जाता है, लेकिन लीसा की ये फोटोज उनको एक अलग ही लेवल पर ले जा रही हैं। माना जाता है कि हैविंग अ डस्की कंप्लेक्शन इज अ ब्लिस, लेकिन लीसा के केस में ऐसा नहीं है। उन्होंने ब्रॉन्जर, टैनिंग, फोटोशॉप यूज करके अपना ये स्किन टोन हासिल किया है। यही वजह है कि लीसा पर ब्लैक फिशिंग के एलिगेशंस लगे हैं। अब ब्लैक फिशिंग क्या होती है, ये पहले समझ लीजिए। इसका मतलब है कि जब कोई इन्फ्लुएंसर या कोई सेलिब्रिटी अपनी ब्यूटी को दिखाने के लिए काला या भूरी मिश्रित नस्ल को दिखाने के लिए ब्रॉन्जर, टैनिंग, फोटोशॉप, यहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी का इस्तेमाल करता है तो उसे ब्लैक फिशिंग कहते हैं। कमिंग बैक टू द खबर, तकरीबन 1 साल पहले लीसा की वाइट स्किन को लेकर लोगों ने काफी कमेंट किया था और उनको नाम दिया गया था व्हाइट वॉश्ड। कमिंग बैक टू हर ब्लैक फिशिंग कंट्रोवर्सी, एक इंटरव्यू के दौरान लीसा ने अपने टैन लुक को लेकर बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी स्किन उस दौरान टैन हुई जब वो थाईलैंड में व्हाइट लोटस की शूटिंग कर रही थी। लीसा का एक कोट जब ऑनलाइन शेयर किया गया तो नेटिजन्स ने जमकर उस पर उनको क्रिटिसाइज किया। Lisa's skin was not that dark naturally, while others shared that Asians tan in different ways. फिलहाल लीसा की ये फोटोज रिलीज होते ही वो कंट्रोवर्सीज में घिर गई। तुमको पता है जेनी ने एक फोटो शूट कराया हार्पर बाजार के लिए, जो मैगजीन है, और उस फोटो शूट को लेकर जो कोरियंस हैं उन्होंने इतना बवाल मचाया हुआ है कि मतलब पूरा इंटरनेट जो है पूरा उन्होंने अप्स एंड डाउन कर दिया पूरा। हाँ यार, ये मैंने भी सुना है, पर इन लोग को इतनी दिक्कत क्या होती है? पता नहीं यार, मुझे लगता है इनका बस चले ना तो ये भी डिसाइड कर लें कि कोई सेलिब्रिटी वॉशरूम कब जाएगा, कब आएगा। हाँ, मतलब ठीक है अगर आप उनको इतना आइडलाइज करते हो या जो भी है, बट इतना पीछे नहीं पड़ना चाहिए ना कि बिल्कुल ही वो भगवान थोड़ी है कि उनसे गलतियां नहीं हो सकती है या फिर उनमें फ्लॉज नहीं होंगे। नहीं, और गलती क्या है यार? किसी ने फोटो शूट कराया, गलती क्या है? पसंद नहीं आ रही है तो ठीक है ना, वो आपका चॉइस है और आपका पर्सपेक्टिव है, तो आप उन लोगों के पीछे क्यों पड़ रहे हो? और अगर क्या बोला था आपने, हार्पर बाजार, उससे पसंद आ गया है तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? हर चीज में प्रॉब्लम है ना ये कोरियन लोगों को। पर ये है कि उसकी जो फोटोज जो खींची हैं वो एक्चुअली है तो अच्छी, थोड़ा सा कहीं कहीं पे रिवीलिंग है, बट हम इनको फोटोज दिखा देते हैं, लेट देम डिसाइड कि क्या ऐसी चीजों पे नाराज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो इतनी भी रिवीलिंग नहीं है कि आप उस पर नाराजगी जताओ। बट आपने बात तो ये सही बोली है कि ब्लैक पिंक की दोनों लड़कियां हमेशा ही लाइमलाइट में रहती है, एक जेनी और एक लीजा। एक का किस्सा खत्म होता है तब तक दूसरे का शुरू हो जाता है, किस्सा खत्म होता है तब तक पहली, तो चलता रहता है इनका सर्कल। चलो ये दिखा देते हैं, ये फोटोज भी दिखाते हैं और लेट देम डिसाइड। ऑल योर्स। हम सबसे पहले जेनी की ये फोटोज देखिए। ये वही फोटोज है जो जेनी ने हार्पर्स बाजार के कवर पेज के लिए खिंचवाई हैं। इन फोटोज में जेनी अब तक की सबसे हॉट दिखी, क्योंकि इसके लिए किए गए फोटोशूट में जेनी के लिए जो आउटफिट्स मंगवाए गए थे वो काफी रिवीलिंग थे। In the photos, Jenny showcased a new side to herself with a bold concept, featuring a number of unique outfits and styling. लेकिन जहां ग्लोबल फैंस को जेनी का ये बोल्ड लुक पसंद आया, वहीं कोरियन नेटिजन्स ने जेनी को जमकर क्रिटिसाइज किया। Many criticized the nature of Jenny's sexy outfits. Most hit back at the photographer at the concept of the images, believing that they didn't do Jenny any justice. फैंस का मानना था कि फोटोग्राफर्स ने जानबूझकर जेनी को खराब दिखाने की कोशिश की है। कई फोटोज तो ऐसी थी जिसमें जेनी ने टॉप को अंडर पैंट्स के साथ क्लब किया था। इनमें एक और फोटो थी जिसमें जेनी की ड्रेस ऊपर से पूरी ट्रांसपेरेंट थी। She even shocked netizens by wearing the tiniest bra top along with leather pants. हालांकि इन फोटोज में जेनी काफी खूबसूरत लगी, स्पेशली वो फोटोज जिसमें जेनी के बॉब कट हेयर को दिखाया गया है। जेनी के और भी कई ऐसे फोटोज हैं जो हार्पर मैगजीन में छापे गए हैं। अब चाहे लोग फोटोग्राफर को क्रिटिसाइज करें या आउटफिट्स को, सच तो ये है कि हार्पर को ये फोटोशूट काफी पसंद आया। यार मेरा नाचने का मन कर रहा है। चलो नाचो। देर किस बात की, क्यों आप लोग इसका डांस देखना चाहते हैं? इधर 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 आपके साथ नाचो। हाँ, पेड़ के साथ क्या नाच रहे? हाँ आओ। I'm falling slowly, love with you. हमें ना आपको साथ साथ है। हाँ करो।
थोड़ा बहुत। चुचुरू ऐसे इधर देन दिस वे वो ऐसे भी तो था ना, ऐसे चुरुरू। हमने इनको कहीं डांस से बोर ना कर दे, हाँ है चलते ना, हैं। हमारी प्रैक्टिस तो होती रहेगी। प्रियांशा पूरे मूड में आ चुकी है पार्टी के, वीकेंड भी चल रहा है, तो हम लोग चलते हैं। इसको कहीं मैं लेके जाती हूँ किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, पहले अच्छे इन्होंने से मुझे बार बहुत में। मिस किया है, मैं लास्ट वीक थी नहीं ना। आई होप आप लोगों ने भी मिस किया हो। कमेंट्स तो लेकिन इतने आए नहीं। यार कुछ तो कमेंट किया करो, बताओ तो सही हमें अगर हम अच्छा अच्छा लग रहा कर रहे है, हैं, नहीं बुरा लग कर रहे हैं, रहा है, हमारी स्टोरीज अच्छी लग रही हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। हमें बताओ ना। इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा तो कमेंट करने में क्या जा रहा है। जस्ट अ कमेंट, अ सिंगल कमेंट, है ना। चले फिर, चल चलो गाइस, बाय। मैं प्रियांशा को लेके जा रही हूँ डांस करने। चलो। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।